the opportunity है, या तो होगा awaits you या होगा waits for you. टेक डैश बराबर टू बी कास्ट इन द सेम मोल्ड. बताओ तो क्या लिखे? टू बी कास्ट इन द सेम मोल्ड, एक ही ढांचे में ढाले हुए. सो इफ टू पीपल और टू थिंग्स आर कास्ट इन द सेम मोल्ड, दे आर सिमिलर टू ईच अदर इन अपीयरेंस, स्पेशली खासतौर से देखने में. एक आफ्टर होता है, क्या होता है? he has taken after his father, मतलब वो अपने पिता पर गया है ना. या he resembles his father, he looks like his father. Two peas in a pod. पॉड जानते हो क्या होता है? हैं? मटर का दाना देखे हो ना, वो पॉड बोलते हैं. उसके भीतर पीस होते हैं, मटर होते हैं. टू पीस इन अ पॉड मतलब क्या होता है? सेम, यही कि टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर. Ravi and Mohan are two peas in a pod. They're very similar. They look alike. Namesake. Namesake मतलब क्या होता है? हम नाम, with the same name. My name is Shrikant and there is another person with the same name. His name is also Shrikant. So he is my namesake or I am his namesake. मैं उसका क्या हूं? हम नाम. अच्छा ये है. अरे इसका नाम हम लोग कल क्या पढ़े थे उस दिन? हैं? हैं? टी के ऊपर है इसे. हैं? इसको क्या पढ़े थे हम लोग? डायक्रिटिक था ना. हाँ, कैसे ऐसे बना है? हाँ, ये भी कुछ है. बेटिनो. बेटिनो मतलब जानते हो क्या? कोई एक पर्टिकुलर चीज या आदमी जो आपको पर्टिकुलरली अनॉय करता है. जानी दुश्मन बोल सकते हैं, लेकिन थिंग के लिए जानी दुश्मन कैसे बोले? क्या बोले इसको? कोई जंजाल बोल दें क्या? हैं? समस्या. क्या बोल सकते हैं? समस्या, परेशानी, बेटनो. फ्लूक, विंडफॉल, सेरेंडिपिटी, कुछ कुछ जुड़े हुए हैं ना. फ्लूक मतलब क्या होता है? तुक्का, है ना. वन ऑफ सक्सेस बाय लक. बाय लक. वन ऑफ सक्सेस मतलब तुक्का लग गया कोई चीज. जैसे मान लो ग्लांस किया 6 रनों के लिए 85 मीटर दूर मिड विकेट पर. ऐसे जिंदगी में कभी छक्का लगा नहीं, से लग गया तो क्या कहेंगे इसको? इट वॉज अ फ्लूक, राइट. लेकिन मान लो 3-4 छक्का और मार दिए
इट वॉजंट अ फ्लूक, ये कोई फ्लूक नहीं था, इट वॉज नॉट वन ऑफ सक्सेस बाय लक, आई हैव द एबिलिटी टू हिट सिक्सेस, है ना। विंडफॉल तो जानते ही हो क्या होता है, हाँ, ग्रेट सक्सेस, बहुत सफलता, बहुत बड़ी सफलता बाय लक। सेरेंडिपिटी क्या होता है, सेम, रन ऑफ गुड लक, अच्छा भाग्य है, कुछ अच्छा हो गया आपके जीवन में, दिस वॉज अ सेरेंडिपिटी। अब बिग फिश का मतलब क्या होता है, समवन important, an important person, an important person, famous people मतलब, famous people मतलब famous names, famous faces। distinguish मतलब क्या होता है, अंतर या भेद करना, I can't I can't distinguish between them, इसका क्या मतलब है, I can't differentiate, मैं उनके बीच अंतर नहीं कर पाता, भेद समझ में नहीं आता उनके बीच का। He distinguished himself, he distinguished himself as a lawyer, क्या मतलब है, हाँ? वकील के रूप में उन्होंने अलग कर लिया, भेद कर लिया अपने आप को, मतलब ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विशिष्ट बन गया ना, वो असाधारण लॉयर निकले, बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने ना। डिस्टिंग्विश्ड गेस होता है कि नहीं, डिस्टिंग्विश्ड पीपल, ऐसे लोग जिनके जो अलग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज्यादा तरजीह देते हैं, खास लोग, विशिष्ट लोग, है ना, विशिष्ट लोग, डिस्टिंग्विश्ड पीपल। तो इफ यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ in a field, in an area, it means you make yourself famous in that area, you become different from the ordinary people in that field, in that area, है ना। But should I raise it, a big fish, दो एनटी होता है, एक ए एन टी होता है और एक ए एन टी आई होता है, दोनों में फर्क क्या है, एन टी मतलब बिफोर, पहले, ए एन टी ई, और ए एन टी आई, एन टी अगेंस्ट, ऑपोजिट, है ना। तो ये जो एंटी है ये पहले वाला है और ये एंटी खिलाफ वाला है ना। ये देखो एंटीना, स्पेलिंग बड़ा पूछता है ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम में, एंटीना, चींटी रहती है ना, चींटी ऐसी ही रहती है ना, इसमें ऐसा निकला रहता है, एंटीना पहले ही रहता है, एंटीना। आपको पता है ये प्लुरल है कि सिंगुलर है, ये प्लुरल है, सिंगुलर क्या होता है, एंटीना, ये सिंगुलर है। ये उसी तरह है जैसे फॉर्मूला, ये लैकुना, लैकुना मतलब क्या होता है, कमी, ये सब सिंगुलर है। फॉर्मूला, फॉर्मूले प्लुरल है, लैकुने क्या है, प्लुरल वर्ड है ना। लैकुनास भी होता है, लैकुनास, फॉर्मूलास, एस लगा के भी प्लुरल बनाते हैं और सिर्फ ई लगा के भी प्लुरल फॉर्म होता है इनका, है ना। देयर वर
several lacuna in his case. बताओ तो जरा, उसने जो तर्क दिया, उसका जो मुकदमा था, आर्गुमेंट था, उसमें बहुत सारी क्या थी, फ्लॉज थे। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा था, क्या होगा यहाँ, फ्लॉज, ड्रॉबैक्स, समझ में आ रहा ना, शॉर्टकमिंग्स मतलब डिमेरिट्स, लूपहोल्स, एफिशिएंसीज, सबका मतलब क्या है, कमियां। कमियां। There were several lacunae in his case. Make a case का मतलब क्या है, यहाँ केस का मतलब क्या है, यहाँ मतलब है आर्ग्यूमेंट। मेक अ केस, फॉर हो सकता है या क्या हो सकता है, अगेंस्ट। फॉर का मतलब पक्ष में तर्क दे रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट या तर्क है आपका किसी चीज के पक्ष में है, समथिंग या somebody, और अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ है। हाँ, ये एंटी मतलब क्या होता है, खिलाफ। अच्छा, एंटी रूम बना रहता है ना, एंटी रूम किसको बोलते हैं, अक्सर बिल्डिंग में जब घुसते हैं आप, तो एक यहाँ रूम रहता है, एक यहाँ रूम रहता है, बाकी बिल्डिंग ऐसे रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, एंटी रूम। जाने पे सबसे पहला जो रूम मिल जाता है गेट के बगल में, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, एंटी रूम। और एंटी अगेंस्ट होता है ना, एंटी एयरक्राफ्ट गन होता है, हैं, नहीं सुने हो क्या, एंटी एयरक्राफ्ट गन लंबा होता है, यहां से वहां तक होता है, एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, है ना, उड़ा देते हैं उसको। अगर आपके एंटीपैथी है, मतलब पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग, एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट फीलिंग है, मतलब क्या भाव है आपके अंदर, एनमिटी है, एनमिटी मतलब दुश्मनी, एडवर्सारियल फीलिंग है, कैसा है, एडवर्सारियल फीलिंग। एडवर्सरी कौन होता है भाई, एनिमी, राइवल, दुश्मन, ओपोनेंट। तो आपके मन में एडवर्सारियल फीलिंग है किसी के लिए, तो क्या है आपके मन में, एंटीपैथी है, दुश्मनी का भाव है। नो लव लॉस्ट, नाउन है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ही क्या होता है, दुश्मनी, है ना। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन ए एंड सी, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए एंड सी आर एट daggers drawn, एट daggers drawn, इडियम होता है ना, एट daggers drawn मतलब, हाँ, they share an inimical relation to A and C are enemies to each other, है ना, hostile relations, A and C are in a hostile relationship, या A and C share a hostile relation, दोनों में कैसा रिलेशन है, hostile। It was amicably resolved, क्या मतलब है, रिजॉल्व मतलब क्या होता है, समाधान करना, और एमिकेबली मतलब पीसफुली,
in a friendly way. एमिकेबली मतलब क्या होता है? इन अ फ्रेंडली वे, शांतिपूर्ण तरीके से. द डिस्प्यूट मतलब जो विवाद था वो एमिकेबली क्या हो गया? रिसॉल्व कर दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से रिसॉल्व करना. एमिएबल कौन होता है आदमी? एमिएबल मतलब मिलनसार, है ना? फ्रेंडली, है ना? गुड नेचर्ड. एमिएबल, ही इज एन एमिएबल पर्सन मतलब you can talk to that person easily. He behaves in a friendly way. He is good natured. He is easy to access. है ना? आप लोग किस चीज की तैयारी करते हैं? सीडीएस की? हाँ. पीसफुल. एमिकेबल मतलब पीसफुल या विदाउट वायलेंस, विदाउट conflict. Everybody wants to play a T20 game today. Nobody is ready to go through the gruel of a test match. ईशान किशन की तरह बाहर कर दिए जाओगे, है ना, हमेशा के लिए, forever. Nobody wants to go through the gruel of a test match. ये बोला मैंने, इसमें ग्रूल क्या है? ग्रूल मतलब टॉयल. टॉयल मतलब हार्ड वर्क. तो कोई ग्रूलिंग सुना होगा ना? ग्रूलिंग सुना है? ग्रूलिंग वर्क कैसा कठिन होगा ना? डिफिकल्ट. डिमांडिंग. डिमांडिंग मतलब a lot of effort. दुष्कर काम. रूलिंग वर्क, डिफिकल्ट वर्क, डिमांडिंग वर्क. स्क्रैप मतलब खुरचना या छिलना. मेरा घुटना छिल गया मतलब क्या हुआ था? I got my knee scraped. और क्या तारीख बोल सकते हैं? I scraped my knee. मेरा घुटना छिल गया, है ना? It got etched in my memory. क्या होता है? एच मतलब उरेद कर लिखना. it got etched in my memory. ये मेरे मेमोरी में आके क्या हो गया? हंस गया. You cannot erase it. You cannot erase this memory. क्या मतलब है? आप इस मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते. इरेजर होता है, क्या करते हैं उससे? कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? रब मतलब रगड़ने वाला, रबर, है ना? इरेजर. और किसी हार्ड सरफेस में, वेदर इट इज वुड और मेटल और स्टोन, यू
इनग्रेव करना क्या होता है? ग्रेव तो जानते ही हो, हाँ, ग्रेव मतलब कब्र, इनग्रेव मतलब कब्र बनाना। अगर मेटल में कुछ लिख रहे हो तो गड्ढा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कब्र मतलब गड्ढा, इनग्रेव करना गड्ढा बनाना, गड्ढा बना के लिखना है। इनग्रेव मतलब क्या होता है? उकेरना। उकेरना शब्द का मतलब ही होता है कि यू ट्राई टू राइट डाउन समथिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। इट माइट बी a wooden surface or a stone piece of a stone piece or some metal sheet, and you try to write something by engraving letters into them, right? Engrave. Contract मतलब संक्रमित होना, संक्रमित होना, ये मालूम है कि नहीं? हाँ, गेट इन्फेक्टेड ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट, ही कॉन्ट्रैक्टेड, देखो जरा एंट्री निकालो, कॉन्ट्रैक्ट। ही कॉन्ट्रैक्ट कोरोना वायरस। देर क्या मतलब है? और कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया वहां पे, है ना? प्री टर्म जानते हो कि नहीं? प्री टर्म बेबी जानते हो क्या होते हैं? टर्म मतलब, टर्म मतलब क्या होता है? कार्यकाल। हाँ, प्री टर्म बेबीज का मतलब होता है कि 9 महीने से पहले ही जिनका क्या हो गया हो, जन्म हो गया हो। प्री मेच्योर बेबीज, प्री मेच्योर बेबीज, because it takes 9 months for a baby to take birth, but if that baby takes birth before completing its full term, हम बोलेंगे प्री टर्म बेबीज या प्री मेच्योर बेबीज। हाँ, टर्म मतलब क्या होता है? कार्यकाल। कई कहते हैं कि माई गवर्नमेंट विल कंप्लीट द फुल टर्म, लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है कि मेरी सरकार कंप्लीट करेगी फुल टर्म, पूरा कार्यकाल 5 साल चलेगा। दूसरा पार्टी बोलता है, द ऑपोजिशन पार्टी सेज योर गवर्नमेंट विल नॉट कंप्लीट योर द फुल टर्म, 5 साल के पहले क्या होगा? गिर जाएगी सरकार, गिरना, फॉल, फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? कार्यकाल पूरा कर देना, यानी खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म करना या खत्म होना। ट्रेन बाउंड फॉर आगरा या एन आगरा बाउंड ट्रेन टर्मिनेट्स एट, टर्मिनेट्स एट, क्या मतलब है? जो आगरा को जाने वाली ट्रेन है वो कहाँ खत्म होगी? आगरा में, वहां जाके रुक जाएगी। टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा तुमको, नौकरी से निकाले जाने का चिट्ठी मिल जाएगा। और पिंक स्लिप बोलते हैं, पता है तुमको? और पिंक स्लिप क्या होता है? द टर्मिनेशन लेटर। He got a pink slip, मतलब गुलाबी रंग का स्लिप मिल गया उसको। He got a pink slip मतलब he got the termination letter. He was terminated from his job, है ना? टर्मिनल डिजीज है तो कैसी बीमारी? हाँ, आपका टर्म टर्मिनेट करके ही छोड़ेगी आपको। कैंसर इज अ टर्मिनल डिजीज। टर्मिनल डिजीजेस हैव नो क्योर, they are untreatable, they have no cure, there is no cure for a terminal disease. So if somebody
is suffering from a terminal disease, it would result in that person's death very soon. Very soon. Chronic disease क्या होता है? हाँ, something which has existed for a long time. बताओ तो कौन कौन से chronic disease होते हैं? Give me 5 examples of chronic diseases. Diabetes, number 1. Diabetes is a chronic disease. Then tuberculosis. Tuberculosis is a chronic disease. Thyroid, blood pressure. Asthma is also a chronic disease. लोग हम लोग अस्थमा बोलते हैं, बट एक्चुअली इट्स अस्थमा, है ना? ये जाते ही नहीं है, पकड़ लेते हैं तो. They are great lovers. They will never let you go, right? A terminal disease. A chronic disease. टर्माइट जानते हो ना? हैं? हाँ, दीमक. अंत ही करके छोड़ता है वो, है ना? टर्माइट रेजिस्टेंट बोर्ड लाते हैं आजकल, हैं? टर्माइट रेजिस्टेंट बोर्ड्स, लकड़ी के बोर्ड्स आते हैं ना, टर्माइट रेजिस्टेंट होते हैं, दीमक को रोकने से लगने से रोकते हैं. The mice या the rats gnawed at the rope. सही लिखा है कि गलत? नो मतलब होता है नो एट समथिंग, है ना? मतलब बाइट समथिंग, है ना? अच्छा, एट ऑन दोनों होता है. बोलो सेंटेंस. एक मिनट. सेल्फ डाउट began to gnaw away at her self confidence. हाँ, वो बात एक ही है. इसका अर्थ क्या है? सेल्फ डाउट. मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. सेल्फ डाउट जब began to gnaw away at her confidence, वो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को क्या करने लगा? खाने लगा, है ना? कम करने लगा. सेल्फ डाउट. इग्नोरेंस इज ब्लिस. ब्लिस मतलब आनंद. ना जानना कोई बात क्या होता है? ब्लिस. जैसे तुम्हें मालूम ना चले कि तुमको बीमारी है, खुश रहोगे. जैसे ही कह दिया जाए डायबिटीज है, हो गया, टेंशन में मर रहोगे, है ना? इग्नोरेंस इज ब्लिस. अगर कोई चीज ना मालूम हो तो क्या होता है? आनंद की स्थिति होती है ना? वो अलग चीज है. नो न्यूज इज गुड न्यूज. कोई खबर नहीं है मतलब अच्छी खबर है. एग्जाम में दिया था ये, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज. और गुड न्यूज नहीं होगा, क्योंकि न्यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एन नहीं लगते, है कि नहीं? GROSS. ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस. ग्रॉस है. ग्रॉस का एक तो मतलब होता है सकल, या एक ग्रॉस का मतलब होता है वेरी अगली. वेरी अगली, वेरी बैड, वेरी अनप्लेजेंट, डिस्गस्टिंग. पिक, उंगली पकड़ के ऐसे कैसे भी पिक कर लिया ना. फूल तोड़ते हो ना, यू पिक फ्लावर्स. व्हाई? उसमें भी ये है ना. आम तोड़ते हो, पिक मैंगोस. तो पिक का मतलब होता है ऐसे करना. तो पिक पॉकेट, पॉकेट मार लेना. नो स्पीकिंग, पिकिंग फ्लावर्स,
Picking mangoes from trees. What is going on right now is a show. Yes, it is a show. See, the camera is recording everything. It's a show. I'm putting up this show for some children, some students. I'm putting up this show for students. Who's who? Who's who? Who's who of the town? क्या मतलब है? नहीं मालूम? अरे यार ये तो मालूम होना चाहिए. इंग्लिश मीडियम वालों बताओ. शहर के बड़े बड़े लोग. Who's who of the town? शहर के बड़े बड़े लोग. The rich and famous of the town. A glittery या glittering. ग्लिटरी की ग्लिटरिंग. दोनों में फर्क है, निकालो. ऊपर वाला होगा जिसमें चकमक चकमक करता हो. ग्लिटरी इंक. ग्लिटरी इंक. ग्लिटरी इंक पेन मिलता है ना, लिखते हैं तो उसमें छोटा 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 चमकता रहता है ना. ग्लिटरी इंक. आदमी नोटोरियस बनता है ना. नोटोरियस क्या होता है? कुख्यात. एडजेक्टिव है. फेमस, विख्यात. वेल रिनाउंड. इसका मतलब ये क्या होता है? विख्यात, वेल नोन. रिनाउन मतलब क्या होता है? ख्याति. रिनाउन मतलब क्या होता है? ख्याति. इसका एग्जाम्पल फ्रेज दीजिए. ही इज अ फेयर जज. क्या मतलब है इसका? एक ईमानदार जज के रूप में वो ख्याति पाए, है ना. एक्सरसाइज और एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डिस्क्रिशन. एक्सरसाइज फ्रेंचाइज. एक्सरसाइज पावर्स. तो एक्सरसाइज मतलब प्रयोग करना. और ये किस चीज का? ध्यान. फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार, वोट देने का अधिकार, इसका प्रयोग करना. पावर मतलब सत्ता का प्रयोग करना, है ना. डिस्क्रिशन, है ना. कोई आदमी डिस्क्रीट होता है तो कैसा होता है? ना. डिस्क्रीट मतलब संभाल कर करने वाला, संभाल समझकर करने उचित, है ना. डिस्क्रीट एडजेक्टिव है, इसी से क्या बना? डिस्क्रिशन. और एक्सरसाइज क्या होता है भाई? कास्ट स्पेल. किसी पर एक्सरसाइज मतलब उसको क्या कर लेना?
कास्ट स्पेल, स्पेल मतलब क्या होता है? जादू मंत्र, टोना। कास्ट मतलब डालना, डाल देना, स्पेल ऑन somebody something, एक्सरसाइज, जादू करना। he he was initiated he was initiated in exorcism। oh, he was initiated in exorcism क्या मतलब है? उसको जादू टोना का थोड़ा ज्ञान था। he was initiated in exorcism मतलब उसका जादू टोने का अध्ययन किया था, उसने थोड़ा नॉलेज था उसको, उसको जादू टोना का ज्ञान था। एक्सोर्सिस्ट होता है, एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिस्ट मतलब क्या होता है? हैं? खीरोमैंसी करने वाला है, खीरोमैंसर, खीरो या कायरोमैंसर। देखो हैं, खीरोमैंसर मतलब पामिस्ट, हाथ देखकर भविष्य बताने वाला। ये तो अलग हो गया। एक्सोर्सिस्ट होता है नेक्रोमैंसी करने वाला, नेक्रोमैंसी, मरे लोगों से बात करता है वो, नेक्रोमैंसी, NECROMANCY। जादू टोना करने वाला, लेकिन थोड़ा अलग है इससे। ये एक्सोर्सिस्ट, ये तो प्रेत आत्मा से बात करता है, भगा देता है। ओझा, यही देखो ढूंढ रहा हूं तभी से नहीं मिल रहा है, तभी से सोच रहा हूं कहां से। सही बात है, अवध ओझा का नाम सही रखा गया है, वो बंदा भूत भगा सकता है ना, एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिस्ट, नेक्रोमैंसी, नेक्रोमैंसी, नेक्रोमैंसर। आत्मा से बात करने की क्षमता, ऐसा करने में समर्थ व्यक्ति। कोई इसके लिए हिंदी वर्ड नहीं है? नेक्रो मतलब होता है डेथ, नेक्रस, नेक्रो डेथ से रिलेटेड है ना। नेक्रोमैंसी, नेक्रोसिस क्या होता है? हैं? सड़ने लगता है ना, डेड सेल्स हो जाते हैं, डेड टिश्यूज। एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई हिस्सा आपका क्या हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है ना, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको, मर जाता है वो, अ पार्ट ऑफ सम बॉडी टिश्यू बिकम्स डेड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड नेक्रोसिस। नेक्रोफिलिया होता है ना, नेक्रोफिलिया क्या होता है? फिलिया मतलब लव, नेक्रो मतलब डेड बॉडी। Some people have this weird thing of having sex with dead bodies. So this is called necrophilia. Deriving sexual pleasure from dead bodies. This is called necrophilia. And such a person is called a necrophile. ऐसा व्यक्ति जो करता है सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है डेड बॉडी से, तो नेक्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नेक्रोफाइल है क्या? नेक्रोफिलियक तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन है। हाँ तो नेक्रोफिलियक या नेक्रोफाइल दोनों एक ही है ना? क्लेप्टोमैनियक हो, क्लेप्टोमैनिक आदमी कैसा होता है? मतलब जरूरत नहीं भी तब भी चुराएगा। हाँ, क्लेप्टोमैनिक आदमी जो है जरूरत ना हो तब भी क्या करेगा? चुरे, क्योंकि उसको अच्छा मतलब मन में उसके कुछ कीड़ा है, जब तक चुराएगा नहीं तब तक उसको मजा आएगा नहीं। क्लेप्टोमैनियक। एक और इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है, क्लेप्टोक्रेसी। इज इंडिया क्लेप्टोक्रेसी? Yes, it is. Without doubt, India is a kleptocracy because all the leaders who are ruling the country are becoming richer day by day. How? By stealing the money, the national resources. You see, Ambani, kleptocracy, a form of the government. मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेजर जनरल वगैरह होते होंगे सेना होना के, उनको ये सब कैसे ट्रीट करता होगा अंबानी अंबानी। एक बहुत अजीबोगरीब घटना घटी। सोचो, आर्मी को बनाया गया कि मंच बनाओ श्री श्री रविशंकर के लिए। श्री श्री रविशंकर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कर रहे थे दिल्ली में, और उनका मंच बनाने के लिए टू फॉर्म हिज स्टेज, टू इरेक्ट हिज स्टेज, आर्मी वाज कॉल्ड। एंड यू नो, it was actually an illegal event because National Green Tribunal NGT had given a specific order not to hold the World Culture Festival on the Yamuna riverbed, but still going against the order they held it. And Pranab Mukherjee was the president. He didn't come, he didn't attend the event when he knew that, when he came to know that it was being held illegally, he refused to attend the event. There were other leaders who went there and attended it. So everything is in politicians' pocket. They can use you the way they want. Huh? पोजीशन समझ रहे हो ना? मेरी बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान ही मालिक है आपको। शेड पोजेशंस, पोजेशन मतलब क्या होता है? Whatever you have, whatever you possess. पोजेस मतलब रखना होता है ना। शेड मतलब क्या होता है? गिराना। समझ में ना? You seem to be possessed. इसका बताओ तो अर्थ। हाँ, पोजेस्ड का मतलब होता है किसके बाद? हाँ, अफेक्टेड या बाय सम इवल। इवल पढ़ा जाता है इसको, इवल, इवल स्पिरिट। यू सीम टू बी पोजेस्ड। कोई आदमी ऐसे कर रहा है, खा जाएंगे, मर जाएंगे, अरे यार ये लगता है इसके ऊपर आत्मा आ गई है। सीम टू बी पोजेस्ड, आत्मा ने इसको जकड़ लिया है, प्रेत आत्मा ने। अफेक्टेड बाय सम इविल स्पिरिट, पोजेस्ड। ईटरी क्या होता है? दोनों पूछता है स्पेलिंग करेक्शन में, ईटरी भी पूछता है और रेस्टोरेंट भी पूछता है, इस तरह। कॉन्डिमेंट होता है कि कॉन्डिमेंट्स होता है? बताओ। हमेशा प्लूरल ही यूज किया जाता है। कॉन्डिमेंट्स क्या होता है? टॉफीज, टॉफी, खाना खाने के बाद सौंफ वगैरह, सौंफ, मिश्री। मैं सही लिख रहा हूं ना?
अरे तो टॉफी मैंने कैसे लिख दिया? कॉन्डिमेंट्स क्या बोले उसको? मसाले। हो गया? टेस्ट बढ़ाने के लिए बुला लो। चलो भाई, सी यू टुमारो।